नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को परम पावन परम पुनीत महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, यह शिवरात्रि का महापर्व महात्योहार हम सभी शिव भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, किसी अमृत काल से कम नहीं है। हम सभी शिव भक्त शिवरात्रि की विशेष दिवस पर भोलेनाथ के विशेष पूजन करके, विशेष विधि का उपयोग करके उनकी प्रसन्नता और उनकी भक्ति को पाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यह शिवरात्रि का जो त्यौहार है कई मायनों में बहुत खास है। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है वो इस दिन शिवरात्रि के दिन बहुत एक्टिवेट रहती है। इसलिए अगर कोई भी शिवरात्रि के दिन शिव पूजन, शिव आराधना करता है तो निश्चित ही और दिनों की अपेक्षा वो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। मित्रों, यह शिवरात्रि का परम पावन त्यौहार इस वर्ष सन 2025 में किस दिन मनाया जाएगा यह भी जानेंगे इसी चर्चा के माध्यम से। साथ में पारण समय क्या रहने वाला है अगले दिन यह भी जानेंगे। मित्रों, अलग अलग सामग्रियों के द्वारा शिव अभिषेक करने की परंपरा विशेष रही है और इस विशेष सामग्री से विशेष फल की भी प्राप्ति होती है। तो किस सामग्री से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है आज आपको यह बात भी बताएंगे। साथ में मित्रों, आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी विधि करनी चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए और आपको किस सामग्री के द्वारा अभिषेक करना चाहिए यह भी इसी चर्चा के माध्यम से जानेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये भोलेनाथ जो हैं आशुतोष हैं। आपको भी नहीं पता कि किस छोटी विधि, किस सरल विधि से रीझ जाएंगे। इसलिए आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, शिव भक्ति को प्राप्त करने के लिए हर वो प्रयास करिए जो आप कर सकते हैं और इस शिवरात्रि के महापर्व में व्रत रख करके आप भोलेनाथ का अभिषेक भले ही चाहे अपने घर में ही क्यों ना करें, आप जरूर करें। मित्रों, सबसे पहले आपको बताएं कि भोलेनाथ का जो ये महापर्व है ये महीने के अंत में आता है, यह तिथि के अंत में आता है, यह दिन के अंत में आता है और यह पक्ष के अंत में आता है। मित्रों, जो भोलेनाथ हैं वो तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं और इस संसार के विनाश के देवता हैं। संसार में जो विनाश का प्रतिनिधित्व है वो भोलेनाथ ही करते हैं। तो मित्रों, आपको बताएं कि यह जो शिवरात्रि है यह महीने के मास के अंत में आती है। कैसे? यह चतुर्दशी तिथि पक्ष के अंत में, हमारे उत्तर भारत के अनुसार शुक्ल पक्ष पूर्व और कृष्ण पक्ष पर माना जाता है। इसलिए पक्ष के अंत में, तिथि के अंत में और मास के अंत में और दिन के अंत में ऐसा कहा जाता है कि अंत ही भोलेनाथ को समर्पित है या अंत के अधिष्ठाता देव भोलेनाथ ही हैं। एकादश रुद्र हैं। एकादश रुद्र हर महीने के मालिक हैं, मतलब हर महीने मास शिवरात्रि के रूप में शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन 12वां महीना जो कि फाल्गुन मास है उसमें साक्षात भोलेनाथ ही मानो इसके अधिष्ठाता देव बन जाते हैं और शिवरात्रि का महापर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। प्रायः सभी देवी देवताओं का पूजन दिन में होता है लेकिन भोलेनाथ का पूजन रात्रि में होता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि भोलेनाथ तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं और रात्रि जो है तमोमयी है, तो उनका प्रेम रात्रि से स्वाभाविक है। ये बुराइयों को दूर करने आते हैं,
ये गंदगी को दूर करने आते हैं। जिस समय चंद्रमा पूर्ण लुप्त रहता है उस समय हम सबको अनेक प्रकार के द्वंद्वों से बचाने आते हैं। इसीलिए भोलेनाथ का पूजन रात्रि में होता है, क्योंकि कृष्ण चतुर्दशी में चंद्रमा दिखता भी नहीं है। तो मित्रों, बिना देरी किए चलिए अब जानते हैं इस सन 2025 के शिवरात्रि के विशेष समय के बारे में कि किस तारीख को मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा। तो बुधवार को मनाया जाएगा, 26 फरवरी को मनाया जाएगा। अब इसमें हम सभी लोग अलग अलग प्रहर, 4 प्रहर में भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो जो प्रहर में पूजा करते हैं, चारों प्रहर में, वो कितने बजे से कितने बजे तक करेंगे पूजन, वो सुन लीजिए। तो रात्रि के प्रथम प्रहर का पूजन जो है वो 18:29 से 21:34 तक होने वाला है। फिर दूसरे प्रहर का पूजन 21:34 से 12:39 तक रहने वाला है। मित्रों, जो तीसरे प्रहर का पूजन है वो 12:39 से 3:44 तक रहने वाला है। और चौथे प्रहर का जो पूजन है वो 3:44 से प्रातः 6:50 तक रहने वाला है। मित्रों, जो इस शिवरात्रि का पारण समय है वो है 27 फरवरी दिन गुरुवार को 6:50 से लेकर के 8:54 तक। तो इस काल में आप पारण कर लें। मित्रों, अब आपको अलग अलग सामग्रियों के द्वारा बताते हैं कि क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो गंगा जल मात्र से अगर आप अभिषेक करते हैं तो सभी पापों का नाश और शुद्धिकरण होता है। मित्रों, कच्चे दूध से अभिषेक करने पर सुख, समृद्धि, संतान का सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। दही से अगर आप अभिषेक करते हैं तो सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम देखने को मिलता है, उत्साह देखने को मिलता है। जिनके रिश्ते बिगड़ रहे होते हैं उनके रिश्ते बनने लग जाते हैं अगर वो दही से अभिषेक करता है। शहद से अभिषेक करने पर वाणी मधुर होती है, मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त होती है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है। घी से अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। सुगंधित जल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। केसर मिश्रित जल से अभिषेक करने पर मान सम्मान और राजयोग की प्राप्ति होती है। काले तिल के जल से अभिषेक करने पर पितृ दोष, शनि दोष और काल सर्प दोष की बाधा दूर होती है। चावल के पानी से अभिषेक करने पर घर में शांति और समृद्धि आती है। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करने पर संपूर्ण सुख, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भस्म से अभिषेक करने पर नकारात्मक शक्तियों और बुरी नज़रों से रक्षा होती है। गुलाब जल से अभिषेक करने पर जीवन में प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जमीन की उपज बढ़ाने के लिए जिस जमीन में उपज ना हो रही हो उस खेत की मिट्टी से शिवलिंग बना करके अभिषेक करने से उस जमीन की उपज बढ़ जाती है। कुष्ठ रोगियों के लिए और शत्रु विनाश के लिए सरसों का तेल भी बहुत सिद्धप्रद माना गया है। उससे अभिषेक करने के द्वारा आपको कुष्ठ रोग और शत्रु से आपको मुक्ति मिलती है। सुगंधित इत्र से अभिषेक करने से सफलता, यश और मान सम्मान में मित्रों वृद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग सामग्रियों से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको हमने बताया कि क्या क्या प्राप्त होता है। अब बिना देरी किए शीघ्रता से आपको राशियों के अनुसार बता देते हैं कि अलग अलग राशियों में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो अगर आपकी राशि मेष है तो आपको शिवलिंग पर गंगा जल और सफ़ेद चंदन से लिखे बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए और आपको गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और मंत्र ममलेश्वराय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। भोग के रूप में शक्कर या गुड़ की मीठी पूड़ी चढ़ाएं और शिवाष्टक का स्तोत्र का विशेष पाठ करें। अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपको अभिषेक दूध, दही और शक्कर से
करना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर और नागेश्वराय नमः इस मंत्र का 101 बार जप करें और नंदी को चारा खिलाएं और गन्ने का रस अर्पण करें। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपको गन्ने के रस या भांग मिश्रित दूध से अभिषेक करें। भूतेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए और केसर से बनी मिठाई का आपको भोग लगाना चाहिए। अगर आपकी राशि कर्क है तो आपको पुनः पंचामृत से ही अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करें और सोमनाथाय नमः इस मंत्र का जप करें और चंदन और चावल शिवलिंग पर अर्पण करें। अगर आपकी राशि सिंह है तो शहद और घी से अभिषेक करें। अनार के रस का उपयोग भी आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का 51 बार आप जप करें। शिवलिंग के पास दीपक जलाएं घी का। मित्रों, अगर आपकी कन्या राशि है तो अभिषेक आपको करना चाहिए जल में कपूर मिला करके और इसके साथ में आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना चाहिए। बेलपत्र और धतूरा भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। मित्रों, अगर आपकी तुला राशि है तो काला तिल मिले जल से आप अभिषेक करें और शिव सहस्त्र नामावली का पाठ करें। भांग और बर्फी का आप भोग लगा सकते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपको शहद, घी और जल से अभिषेक करना चाहिए और आपको अंगारेश्वराय नमः का जप करना चाहिए। 108 बेलपत्र और बेर आपको चढ़ाना चाहिए। मित्रों, अगर आपकी राशि धनु है तो आपको केसर मिले दूध से अभिषेक करें। सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। पीले फूल, अरहर की दाल भोलेनाथ को जरूर अर्पण करें। अगर आपकी राशि मकर है तो गन्ने के रस या काले तिल या मीठा मिले दूध या तिल से आपको अभिषेक करना चाहिए और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें और गेहूं का दान आप अवश्य करें। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपको काले तिल मिले जल से अभिषेक करें, उसमें आप दुग्ध भी मिला लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करें और शमी के फूल या शमी की पत्तियां आपको अर्पण करना चाहिए। मित्रों, अगर आपकी राशि मीन है तो आपको मौसमी फलों के रस से अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और आपको शिवरात्रि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर लगाएं और भांग का आपको प्रसाद लगाना चाहिए, चावल अर्पण करना चाहिए अगर आपकी राशि मीन है। तो इस प्रकार से अलग अलग राशियों के अनुसार हमने आपको अलग अलग उपाय बताए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे सीधा जुड़ करके पूछ सकते हैं। हमारे नंबरों पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे सोशल मीडिया के जो पेज हैं उनको फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।